अच्छा जी, एक भाई ने पूछा है कि ये जो फ़र्द बै है इसको फ़र्द बै क्यों कहते हैं। तो मोहतरम भाई, ये बै लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके मैनी होता है किसी चीज़ को फ़रोख्त कर देना, बेच देना, सेल कर देना। तो सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ शहरों में बिलखसूस आप अल रियाज में, मक्का में, मदीना में, जिद्दा में जाएंगे तो जो प्रॉपर्टियाँ फॉर सेल होती हैं वहाँ पर बोर्ड लगा होता है, कंपनी का नाम होता है, उनके मोबाइल नंबर होते हैं, ठीक है जी। और उस प्रॉपर्टी की थोड़ी तफसील लिखी होती है कि इस प्रॉपर्टी की पैमाइश क्या है, बोर्ड लगे होते हैं। तो ऊपर लिल बै लिखा होता है, लिल बै अर्द, यानी कि ये जो ज़मीन है ये बराए फ़रोख्त है। तो फ़र्द बै यानी कि वो पेज, वो डॉक्यूमेंट जिसके ज़रिए जो है आप इस प्रॉपर्टी को जो है वो सेल करने का, बेचने का मुआहदा जो है वो करने जा रहे हैं। आम तौर पे नॉर्मल हम दुकान पर पैसे देते हैं तो सब्ज़ी ख़रीद ली, फ्रूट ख़रीद लिया, जूता, कपड़े ख़रीद लिए। लेकिन अगर कोई महंगी चीज़ है, जैसे आपने कार ख़रीदनी है या आप कोई गोल्ड ख़रीदते हैं, तो उसकी बाकायदा आपको रसीद दी जाती है, ठीक है ना जी। तो इसी तरीके से आप ये जो फ़र्द बै है ये एक रसीद है, ये एक प्रूफ है कि आप इस चीज़ के मालिक हैं। अगले बंदे को आप दे रहे हैं, वो इसे देखेगा, इसे परखेगा और उसे चेक करने के बाद जो है वो आपके साथ मुआहदा कर सकता है, आपसे ख़रीद सकता है। तो फ़र्द बै यानी कि ऐसा जो है वो डॉक्यूमेंट, ऐसा प्रूफ, ऐसा पेज जिससे ये पता चलता है कि ये बंदा ही मालिक है और ये बंदा जो है ये दुकान, मकान, प्लाट, सारी रकबा जो है वो सेल करने का इख्तियार रखता है। और फ़र्द बै जो है ये कंप्यूटराइज भी हो सकती है। फ़र्द बै जो है वो पटवारी के पास से भी मिल सकती है। और इसके अलावा जो है अगर आप जो है खाली जो है वो रजिस्ट्री वाली जगह है वो सेल करना चाह रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड जो है वो पटवारी के पास भी निकल सकता है। और बाज़ शामलाट जगह ऐसी हैं जिनकी खाली रजिस्ट्रियाँ होती हैं, उनका रिकॉर्ड जो है वो PT1 से निकल सकता है। और प्रॉपर्टी टैक्स के जो दफ्तर हैं, जैसे बड़ा शहर लाहौर है, वहाँ से निकल सकता है। इसी तरह से बाज़ जगह जो हैं उनका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है, वो शामलाट जगह हैं, वो स्टाम्प पर ही आगे सेल होती हैं। तो उसके लिए जो है आपको ये फ़र्द बै की ज़रूरत नहीं है, चूँकि उसका सरकारी तौर पर रिकॉर्ड ही नहीं है। उसकी आप स्टाम्प निकलवाएंगे, पिछले स्टाम्प दे देंगे और जो उनके मालिक हैं वो मिलकर जो है आगे उस जगह को सेल कर देंगे। तो फ़र्द बै जो है वो स्टाम्प वाली जगह की नहीं निकलती, वो हमेशा या खाली रजिस्ट्री वाली जगह हो या रजिस्ट्री और इंतकाल वाली जगह हो, ज़री जगह की निकलती है, अर्बन जगह की निकालनी है, कमर्शियल जगह की निकालनी है। ये सारे प्रूफ जो हैं ये फ़र्द के ऊपर लिखा होता है। वहाँ से अगर आपको फ़र्द पढ़नी आ जाए तो पता चल जाता है कि जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं ये कोई फ्लैट है अपना, या दुकान है, या मकान है, या प्लाट है, जो कुछ भी हो ये फ़र्द के ऊपर जो है वो लिख दिया जाता है। तो फ़र्द बै यानी कि उस चीज़ को फ़रोख्त करने का आप एक प्रूफ दे रहे हैं, मालकी का भी प्रूफ उसी में है और फ़रोख्त करने के लिए भी अगले बंदे को जो है वो प्रूफ दिखा रहे हैं कि मैं मालिक हूँ और मैं ये चीज़ जो है सेल करने जा रहा हूँ, आपके साथ सेल का मुआहदा करने जा रहा हूँ। आगे जो है जब उस पर रजिस्ट्री तैयार हो जाएगी तो फिर सब रजिस्ट्रार के पास जाकर, तहसीलदार के पास जाकर उसकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। और रजिस्ट्री मुहर्रर के कमरे में एक रोजनामचा है, एक दफ्तर है, उधर फिर उसका अंदराज किया जाएगा, साइन अंगूठे होंगे। अब रजिस्ट्री ऑनलाइन है, वहाँ पर आपके साइन अंगूठे नहीं होते, फिंगरप्रिंट होते हैं। वो ऑनलाइन जो है वो तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार जिसे बोलते हैं, वो करता है। तो ये फ़र्द बै का जो है ना जी, ये इसको कहते हैं ऐसी फ़र्द जो जगह बेचने के लिए जो है वो निकाल के दी जाए। बै यानी कि किसी चीज़ को फ़रोख्त